जो था इक्विवेलेंट वेट टॉपिक चाहते ब्रोमीन क्रिप्टॉन। आज के 4 एलिमेंट अपन डिस्कस कर लेंगे। पहले रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम। देखो होमवर्क जो है रिपीटेशन वाला वो रफ पेजेस पे किएगा, वो फेयर रजिस्टर मत करो उसको। रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, रुबिडियम, 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 इट्रियम, जिरकोनियम, इट्रियम, 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 रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, इट्रियम, रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, रुबिडियम। चलो ठीक है, आज के 4 एलिमेंट है, लिख लो जल्दी से फास्ट। Yes, completed. चलो तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अपन ने शायद से कल किसके लिए थे? एलिमेंट्स का। तो इक्विवेलेंट वेट का टोटल कितने कंसेप्ट है? पहला किसके लिए? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट रिएक्शन बेस्ड। अब एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट का एक होमवर्क दिया था मैंने, होमवर्क करेंगे आपने? किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या है? और एटॉमिक वेट मैंने आपको कल कुछ एलिमेंट की लिख के दिया था, बराबर है? उसमें जैसे मान लो अपन कहते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1, और उसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी आपको एलिमेंट की मैंने बताया था। तो अपन ने ऐसे एलिमेंट देखे जिनकी वैलेंसी फिक्स है, जैसे हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2। बोर्ड पे ध्यान दो, समझाते वक्त बताया ना मैंने। क्या कर रहे हैं आप? फिर वो भाई थे ना कल कैसा कर रहा था? हाइड्रोजन 1 वो है क्या बाजी कल वाले? है? अच्छा, वेरी गुड। अब ध्यान दो अच्छे से ना। हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4, सोडियम 1। वैलेंसी की बात करें अपन ना। सोडियम 1, मैग्नीशियम, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, पोटेशियम 1, कैल्शियम 2, ऑल हैलोजन 1। हैलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। अब इसके अलावा और 2 एलिमेंट समझ लो, एक है कॉपर, दूसरा है जिंक। तो जिंक की जो वैलेंसी है वो 2 है, और कॉपर के अंदर डिपेंड करता वो क्यूपरस फॉर्म में है कि क्यूप्रिक फॉर्म में है। पर जनरली कॉपर ज़्यादातर क्यूप्रिक फॉर्म में रहता है। कॉपर की 2 वैलेंसी है, +1 भी है, +2 भी है। तो जिंक की तो 2 है, कॉपर की 1 भी रह सकती, 2 भी रह सकती। मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है। तो सर फिर अपन इसमें से कौन सी वैलेंसी पकड़ेंगे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो कॉपर की वैलेंसी आइदर 1 और 2। 1 कब? अगर वो क्यूप्रस रहा तो
और 2 कप अगर क्यूप्रिक रहा तो ये क्यूप्रस क्यूप्रिक नाम सुने क्या आपने? 10 तक के सुने, क्यूप्रस सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट? नहीं, चलो ठीक। जिंक की वैलेंसी 2। अब अपन बात करेंगे दूसरे कंसेप्ट की। आज अपन दूसरा कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। सेकंड कंसेप्ट जो अपन देख रहे हैं आयंस का। आयंस के इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन। अब ये क्या मतलब गड़बड़ है, सुनो अच्छे से। जैसे मान लो पहला एग्जांपल, ये NH4 पॉजिटिव आयन, दिस इज NH4 पॉजिटिव आयन। NH4 पॉजिटिव आयन इसको कहते हैं अमोनियम आयन। अब बताओ NH4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालते आता आपको? ओरली निकालते आता। नाइट्रोजन 1 है मतलब 14, हाइड्रोजन 4 है मतलब 4, 14 और 4 तो 18 क्या हो गया इसका? तो इसका इक्विवेलेंट वेट का क्या रहेगा? 18 अपॉन चार्ज कितना है 1, 18 बाय 1 इज इक्वल टू 18 ग्राम। खत्म। अब जैसे दूसरा एग्जांपल, SO4 डाई निगेटिव आयन, इसका नाम है सल्फेट आयन। अब बताओ सल्फेट आयन का आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका क्या निकाल दो? मॉलिक्यूलर वेट। कैसे निकालते मॉलिक्यूलर वेट इसको? सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, 1 मल्टीप्लाइंग बाय 32, 4 मल्टीप्लाइंग बाय 16, 32 एंड 64, दैट इज 96। समझ में आ रहा? मॉलिक्यूलर निकालते आता ना। मॉलिक्यूलर निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? और सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े थे? तो 96। अब बताओ चार्ज कितना है इस पे? निगेटिव रहो कि पॉजिटिव रहो, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। 96 बाय 2 इज इक्वल टू 48। अरे समझा क्या? तो इस तरह से इसका क्या निकाल रहे हैं अपन? चार्ज। अरे समझ में आया? नंबर 3, सॉल्व करो इसको। बताओ रफ सॉल्व करके क्या आएगा इसका आंसर? चलता ना 31.95 बाय 3 है ना? हाँ 70। यस कंप्लीटेड। अबे वो सिंपल है ना, इधर देखो ना रे, ये जो फॉस्फेट है इसका क्या निकालो? मॉलिक्यूलर वेट। फॉस्फोरस 1 × 31, ऑक्सीजन 4 × 16, 64 + 31, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा? 95 बाय चार्ज 3। खड़े रहो, खड़े रहो। वो रेड ड्रेस वाले बाजी के बाजू में खड़ो। आप यहाँ पढ़ने हैं ना बाजी, कि उसके बाजू वाले का थोड़ा देखना है। आप क्या किस लिए आए पे क्लास में? ये कंटिन्यू बाजू वाले लड़की की मुख तरफ देख लिया। आपकी मम्मी पापा ने आपका उनका चेहरा देखने भेजे यहाँ पे?
और अब कब से बैच कर रहे हैं, तब भी दिमाग नहीं है आपको क्या करना चाहिए करो। आप एक काम करो, उनका अच्छे से चेहरा देख लो, मैं बाद में पढ़ा था, पहले देख लो भाई क्या क्या बोल रहे हैं, देखो। हाँ ना, आप सॉल्व करे वो देख रहे थे, आप खुद को नहीं सॉल्व करते यार। क्या नाम है आपका, पूरा नाम बताओ ना, कहाँ से है प्रॉपर, कौन से स्कूल से पढ़े, JRD। यहाँ काहे के लिए आ रहे अपन, पढ़ने के लिए आ रहे ना, कि बाजू वाली जो लड़की सॉल्व करी उसका देखने के लिए आ रहे, ये आपको सॉल्व करते नहीं आया, आया क्या है इसका आंसर, तो आप उधर क्यों देख रहे थे। कुछ नहीं, इसने उसने पूछे नहीं, सब अपना काम से काम, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दे रहे। कल कितना समझा मैंने इसको, अब आपको खुद का कचरा करने का क्लास में, समझा तक ध्यान का होना चाहिए। जब उन्होंने बोला ना, मैं पिछले 6 दिन से 3 बार बता रहा, तब भी बच्चे गधे धंधे कर रहे, गोबर धंधे बोलते उसको। समझाने के बाद भी, मतलब ऐसे नहीं कि वो फर्स्ट डे, चलो ठीक है, अगर किसका आज का फर्स्ट डे है तो आई कैन कंसिडर, चलो भाई नया नया इसको मालूम नहीं क्लास में क्या, आप पहले दिन से बैच कर रहे हैं, थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको, पर क्लास में बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे करके, ठीक है। बाहर जाके खड़ा नहीं है, इज्जत से बैठती नहीं रहा क्लास, तो सामने देखो ना, फिर बैठ नहीं जाए, हर बार वही धंधे लगा साले दिखा में। 95/3 इट इज 31.666। तो ये जो सेकंड कंसेप्ट था ये आयंस के लिए था। तो आयंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज। तो ये जो होमवर्क है, ये फार्मूला घर से 25 बार लिखना, बस इतना ही। देखो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अलग तरीके से निकालते हैं, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक वेट अपॉन, और आयंस का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज। बस ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी है, समझ में आ रहा। अब मैं इसके ऊपर कुछ आयंस आपको दूंगा घर पे प्रैक्टिस के लिए, ये कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये अपने घर पे कर लेना। जैसे कि CO3 डाई निगेटिव, फिर बाद में NO3 मोनो निगेटिव, बस 2 आयन काफ़ी है, ठीक है। तो ये जो 2 आयन दिया मैंने आपको, ये आपको घर से मतलब सॉल्व कर देना चाहिए। इसके अंदर चार्ज कितना 2 है, इसमें चार्ज कितना 1 है। अरे समझ में आ रहा, आपको इसका क्या निकालते आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। पहला दिन किसका है बैच में आज का, है क्या किसका पहला दिन, फर्स्ट डे, और इधर सब बच्चे प्रेजेंट, पहला दिन है तुम्हारा। कौन, कहाँ से आप प्रॉपर, कौन सी स्कूल, कार्बन, क्या नाम है आपका। अब तू पहले एडमिशन हुई ना आपकी, आप 10 दिन घूमने के लिए गए थे शायद से, कहाँ गया था घूमने के लिए, नेपाल गया था। देखा नेपाली लोगों को, देखा कैसे दिखते, दिखने में है, 2 हाथ 2 पैर है उनके पास में। ठीक, चल ठीक है। अब ढकेगा ये जो पहले हुआ ना लेक्चर, वो सब पढ़ लो अच्छे तरीके से। वहाँ तो ये हो गए 2 ऑप्शन, ये एक्चुअली पूछ के गए थे पहले से, परमिशन लेके गए थे। चलो ठीक है। अब अपना अगला कंसेप्ट इक्विवेलेंट वेट का कौन था, एसिड के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपना पढ़ने जा रहे हैं फॉर एसिड। तो एसिड के इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, ये है एसिड के इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन आ रहा, फिर बेसिसिटी किसे कहते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बताओ एसिड किसे कहते, हाथ ऊपर करना जाए ना बाजी, मैं आपको हकल दूंगा इसके मतलब। आप अब लास्ट चांस, जिसको मेरे क्वेश्चन पूछे बाद आंसर आता है, उसने मुंह खोलने से पहले हाथ ऊपर करना चाहिए, ये मैनर्स है। बताओ, जो H+ आयन देते उसको अपन क्या कहते हैं, एसिड।
अच्छी बात है, आंसर देते हैं आप, पर आसपास के बच्चों को सोचो ना, एसिड किसे कहते हैं? जो H पॉजिटिव आयन देता, तो वो जो H पॉजिटिव आयन देता उसके नंबर को बेसिसिटी कहते हैं। अब मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा एसिड है जो एक H पॉजिटिव आयन देता, तो उसकी बेसिसिटी 1 होगी। जो सल्फ्यूरिक एसिड, नाम सुने सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला पता है क्या है? वो 2 H पॉजिटिव आयन देता, तो उसकी बेसिसिटी, तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, नाम सुने कभी? फॉस्फोरिक एसिड 3 H पॉजिटिव आयन देता, तो उसकी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी एक तो 1 रहेंगी, या तो 2 रहेंगी, या तो एसिडिक एसिड, नाम